हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल बी लर्निंग। तो स्टूडेंट्स, आपका क्लास 12th का जो चैप्टर चल रहा था ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज़, मानव स्वास्थ्य एवं रोग, इस चैप्टर के मैं आपको लॉन्ग क्वेश्चन शॉर्ट नोट कंप्लीट करा चुकी हूँ। इस चैप्टर के आपके वेरी शॉर्ट नोट बचे थे जो हम आज की वीडियो में कवर करेंगे। अगर आप मेरे चैनल पे फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं तो आप प्लेलिस्ट चेक कर लीजिए, आपको सभी चैप्टर्स की वीडियोस मिल जाएंगी और लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। जो आज के हमारा टॉपिक है वो है वेरी शॉर्ट नोट्स, चैप्टर ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज़, मानव स्वास्थ्य एवं रोग के। ये इस चैप्टर की लास्ट वीडियो है, वेरी शॉर्ट नोट। ठीक है, तो इसमें क्वेश्चन फर्स्ट है आपका, वंशागत रोग एवं संक्रामक रोग में अंतर बताइए। जो इस चैप्टर में से वेरी शॉर्ट नोट आते हैं वो ये 4 इंपॉर्टेंट हैं, और इसमें जो शॉर्ट नोट मोस्टली आते हैं या फिर लॉन्ग क्वेश्चन वो सब मैं कंप्लीट करा चुकी हूँ, जैसे टाइफाइड, पीलिया, सभी डिजीज़, कैंसर। ठीक है, तो आप प्लेलिस्ट चेक कर लीजिए। तो वंशागत रोग एवं संक्रामक रोग में अंतर लिखिए। तो वंशागत रोग क्या होते हैं और संक्रामक रोग क्या होते हैं, इन दोनों में अंतर लिखना है आपको 1 मार्क्स में। तो आप क्या लिखेंगे? तो वंशागत रोग, वंशागत क्या होता है? जनरेशन, जैसे जनरेशन टू जनरेशन कोई डिजीज़ पहुंच रही है तो वो होगा वंशागत रोग। जैसे ये रोग एक जनरेशन, GEN का मतलब है यहाँ पे जनरेशन, या फिर जिसे आप हिंदी में पीढ़ी बोलते हो। यह रोग एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में वंशागत होते हैं। एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में वंशागत होने का मतलब है कि एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में पहुंच रहे हैं थ्रू जीन के द्वारा पहुंच रहे हैं। एग्जाम्पल, हीमोफीलिया, दात्र कोशिका, फिनाइट कीटोन्यूरिया, ये 3 डिजीज़ के एग्जाम्पल दिए हैं जो हमारे वंशागत रोग हैं, जैसे हीमोफीलिया और दात्र कोशिका। मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक हैं जो मैं आपको पढ़ा चुकी हूँ, वंशागति का गुणसूत्रीय आधार एवं मानव अनुवांशिकी। आप प्लेलिस्ट चेक करोगे तो आप इस वाले चैप्टर की प्लेलिस्ट पर क्लिक करना। चैप्टर का नाम है वंशागति का गुणसूत्रीय आधार व मानव अनुवांशिकी। इसमें भी बहुत सारे डिजीज़ हैं क्रॉस बेस्ड जो मैंने करा दिए हैं। हीमोफीलिया बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, और दात्र कोशिका जिसे इंग्लिश में बोलते हैं सिकल सेल एनीमिया। तो ये आपको इस वाले चैप्टर में सभी वीडियोस अवेलेबल हो जाएंगी, आप प्लेलिस्ट चेक कर लेना। ठीक है, तो वंशागत रोग क्या हो गए? जो रोग एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में पहुंच रहे हैं, जैसे हीमोफीलिया, सिकल सेल एनीमिया या फिर फिनाइट कीटोन्यूरिया। तो वंशागत रोग वो होते हैं जो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में पहुंच रहे हैं, ये हो गए वंशागत रोग। नेक्स्ट है संक्रामक रोग। संक्रामक रोग, ये रोग रोगाणुओं द्वारा फैलते हैं और एक मनुष्य से दूसरे मनुष्य में फैलते हैं, जैसे टाइफाइड और पीलिया, या फिर हमारा कॉमन कोल्ड। कोल्ड भी क्या होता है, अगर हमारे बराबर में कोई बैठा है उसे कोल्ड हो रहा है तो हमें भी हो जाता है। तो ये क्या है, एक पर्सन से दूसरे पर्सन में हो रहा है, संक्रामण फैल रहा है, तो इसे बोलते हैं संक्रामक रोग, जो रोगाणुओं द्वारा उत्पन्न होते हैं। जो आपका टाइफाइड है एंड पीलिया, ये मैं आपको पढ़ा चुकी हूँ, आप प्लेलिस्ट चेक कर लीजिए। मैंने आपको टाइफाइड और पीलिया भी पढ़ाया हुआ है, इसके ऊपर भी वीडियो बनाई हुई है, आप प्लेलिस्ट चेक कर सकते हैं, या फिर सभी वीडियोस की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। ठीक है, तो वंशागत रोग क्या है? जो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में पहुँच रहे हैं, लाइक हीमोफीलिया, दात्र कोशिका जिसे सिकल सेल एनीमिया कहते हैं। संक्रामक रोग आप ऐसे याद रखो, जो रोगाणुओं द्वारा फैल रहे हैं, किसी एक पर्सन से दूसरे पर्सन में फैल रहे हैं, वो कहला रहे हैं हमारे संक्रामक रोग, जैसे टाइफाइड, पीलिया, साधारण जुकाम जिसे कॉमन कोल्ड बोलते हैं। ये नेक्स्ट क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इस चैप्टर में से, वेरी शॉर्ट नोट, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट। रियूमेटिक हृदय रोग क्या है? इसके कारक का नाम बताइए। बहुत बार ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि रियूमेटिक हृदय रोग, ये हार्ट से रिलेटेड डिजीज़ है। रियूमेटिक हृदय रोग क्या है? तो इस रोग में हृदय के कपाट मीन्स जो हृदय के वॉल्व होते हैं वो नष्ट हो जाते हैं। ये रोग स्ट्रेप्टोकोकस जीवाणु द्वारा होता है। इसका जो कारक है वो आपको बिल्कुल रटा होना चाहिए, स्ट्रेप्टोकोकस। ये मैंने हिंदी में लिखा है, इंग्लिश में अगर आप इसे लिखना चाहते हो तो इस इंग्लिश में भी स्ट्रेप्टोकोकस ही लिखा जाएगा। ठीक है, तो रूमेटिक डिजीज़ आपको अपने माइंड में बिल्कुल याद रखनी है कि इस डिजीज़ में क्या होता है, जो हमारे हार्ट है, हृदय है, उसके जो कपाट हैं वो नष्ट हो जाते हैं, डिस्ट्रॉय हो जाते हैं। और क्यों हो रहा है? स्ट्रेप्टोकोकस जीवाणु के कारण हो रहे हैं, स्ट्रेप्टोकोकस बैक्टीरिया के कारण हो रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है इंपॉर्टेंट, मेटास्टेसिस का क्या अर्थ है? व्याख्या कीजिए।
ठीक है। आपके क्वेश्चन नंबर 2 और क्वेश्चन नंबर 3 मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। मेटास्टेटिस का क्या अर्थ है, व्याख्या कीजिए। ये आपका कभी कभी 3 नंबर में भी आ जाता है कि मेटास्टेटिस क्या है, इस पर टिप्पणी कीजिए या फिर व्याख्या कीजिए। तो जब कैंसर सेल्स, कैंसर अगर आपको पढ़ना है लॉन्ग में तो मैंने कैंसर भी पढ़ाया हुआ है। आप जो ये वाला चैप्टर है ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज़, अगर आपको इस चैप्टर के सभी वीडियोस देखनी है तो प्लेलिस्ट बनी है ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज़ नाम से, आपको सभी डिजीज़ मिल जाएंगी, सभी डिजीज़ की वीडियो। ठीक है। तो कैंसर भी मैं पढ़ा चुकी हूँ। तो कैंसर सेल्स का एक ऊतक किसे बोलते हैं, टिश्यूज़। तो एक टिश्यू से दूसरे ऊतक में ट्रांसफ़र होती है, मतलब जो कैंसर सेल्स है हमारी या जिसको भी कैंसर है, ठीक है, तो एक टिश्यू से क्या है दूसरे ऊतक में, एक ऊतक से दूसरे ऊतक में क्या हो रही है, ट्रांसफ़र या फिर स्थानांतरित हो रही हैं, तो वह द्वितीयक ट्यूमर बनाती हैं। मीन्स द्वितीयक ट्यूमर मतलब सेकेंडरी ट्यूमर बनाती हैं। इस प्रोसेस को मेटास्टेटिस कहते हैं। तो आपको ये रटना नहीं है, आपको ऐसे याद रखना है मेटास्टेटिस क्या है। जो कैंसर की सेल्स हैं, ठीक है, जो कैंसर की सेल्स हैं वो एक टिश्यू से दूसरे टिश्यू में पहुंच रही हैं, और जब एक टिश्यू से दूसरे टिश्यू में पहुंच रही हैं तो वो सेकेंडरी ट्यूमर बना रही हैं। सेकेंडरी मतलब द्वितीयक ट्यूमर बना रही हैं। इस पूरी प्रोसेस को ही हम मेटास्टेटिस कहते हैं। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, डायग्राम है ये, प्लाज्मोडियम के स्पोरोजॉइट का इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी द्वारा नामांकित चित्र बनाइए। ये आपको फाइल में बनाने के लिए भी आ जाता है कभी कभी, और एग्जाम में आपका 3 नंबर में या फिर 2 नंबर में आता है कि प्लाज्मोडियम के स्पोरोजॉइट, ये ज़रूर लिखा होगा कि प्लाज्मोडियम के स्पोरोजॉइट का इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी द्वारा नामांकित चित्र बनाइए। तो ये है आपका प्लाज्मोडियम के स्पोरोजॉइट का स्ट्रक्चर। मैंने इसमें हिंदी और इंग्लिश दोनों में लिखी है लेबलिंग। अगर आपको इंग्लिश में लिख रहे हैं तो आप ब्रैकेट में एग्ज़ाम में हिंदी में नहीं लिख कर आएंगे, और अगर आप हिंदी में लिख रहे हो तो इंग्लिश में नहीं लिख के आओगे। ये नहीं कि आप इंग्लिश में लिख के ब्रैकेट में हिंदी में लिख के आओगे, बिल्कुल जैसे बुक में छपा हुआ है। अगर आपको हिंदी में याद करना है तो सभी लेबलिंग आप हिंदी में करोगे, इंग्लिश में याद करो तो सभी लेबलिंग इंग्लिश में, ना ही मिक्स में करनी है, एक ही लिखना है, या तो इंग्लिश या फिर हिंदी। तो ये है आपका प्लाज्मोडियम का स्पोरोजॉइट का डायग्राम। जो इसका ये वाला पार्ट है ये आपको अलग दिखाने के लिए मैंने यहाँ पे बनाया है, बट आपको एग्ज़ाम में नहीं बनाना, सिर्फ मैंने आपको अलग से समझ आ जाए इसलिए ड्रॉ किया है। तो प्लाज्मोडियम के स्पोरोजॉइट में क्या क्या होता है, यहाँ से स्टार्ट करते हैं। जो ये वाला स्ट्रक्चर है इसे तो आप देख के ही बता लोगे कि ये क्या है, माइटोकॉन्ड्रिया। जब मैंने माइटोकॉन्ड्रिया आपको पढ़ाया था तो उसका डायग्राम इस टाइप से था। तो अगर इसका नाम अगर आपसे डायग्राम में पूछें कि ये क्या है तो आप देख के पहचान लोगे कि ये क्या है, माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया मैंने इंग्लिश में लिखा है, माइटोकॉन्ड्रिया को हिंदी में भी माइटोकॉन्ड्रिया लिखेंगे। तो स्पोरोजॉइट के डायग्राम में फर्स्ट है लेबलिंग माइटोकॉन्ड्रिया, इसके अंदर माइटोकॉन्ड्रिया प्रेजेंट है। नेक्स्ट है इसमें कुछ इस टाइप से स्ट्रक्चर बन रहे हैं, छोटे छोटे ट्यूब लाइक, ठीक है, ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर बन रहे हैं जिन्हें हम बोल रहे हैं ट्यूब्यूल। ट्यूब्यूल्स माने होता है नलिका, ठीक है। कोई भी अगर ऐसे नलिका ट्यूब है तो इसको बोलते हैं ट्यूब, या फिर और डायग्राम में है तो ट्यूब्यूल्स, तो इसको बोलते हैं नलिका, ठीक है। तो फर्स्ट हो गया माइटोकॉन्ड्रिया, इसमें बहुत सारी ट्यूब प्रेजेंट है जिन्हें बोल रहे हैं नलिकाएं, इंग्लिश में ट्यूब्यूल्स, ठीक है। नेक्स्ट इसमें एक स्ट्रक्चर है जो है न्यूक्लियस, केंद्रक, ठीक है। न्यूक्लियस को क्या बोलते हैं हिंदी में, केंद्रक, न्यूक्लियस। नेक्स्ट डायग्राम है इसमें ये वाला पार्ट, ये आपको अच्छे से समझ आए इससे मैंने यहाँ पे ड्रॉ कर दिया है। इस वाले पार्ट को उठा के यहाँ पे दिखाया है मैंने। जो इसमें ये वाला पार्ट है जिसे मैंने एपिकल कैप लिखा है, ये एक कैप लाइक स्ट्रक्चर है, ठीक है, जिसका नाम है एपिकल कैप, ठीक। इसके बाद इसमें बहुत सारी लाइनिंग्स हैं प्रेजेंट, इन लाइनिंग्स को बोल रहे हैं हम माइक्रोट्यूब्यूल्स ऑफ पेलिकल। माइक्रोट्यूब्यूल्स, माइक्रो माने होता है छोटा, ट्यूब्यूल्स मतलब नलिका, तो छोटी नलिका नहीं लिखेंगे, छोटी के लिए यहाँ पे माइक्रो के लिए यूज़ करते हैं सूक्ष्म। तो सूक्ष्म नलिकाएं ऑफ पेलिकल, पेलिकल क्या होती है, बहुत ही थिन, बहुत ही ज़्यादा पतली झिल्ली होती है, उसे हम बोलते हैं पेलिकल। मैं यहाँ लिख देती हूँ ब्रैकेट में, पतली झिल्ली, ठीक है। पतली लेयर जो होती है उसे हम क्या बोलते हैं, पेलिकल। तो इसमें माइक्रोट्यूब्यूल्स ऑफ पेलिकल मतलब सूक्ष्म नलिकाएं प्रेजेंट हैं पेलिकल की,
तो जो आपका ये वाला डायग्राम है ये आपको एग्ज़ाम में नहीं बना के आना है, ये मैंने सिर्फ अलग से दिखाने के लिए आपको ड्रॉ किया है। तो आपका जो प्लाज्मोडियम का स्पोरोजाइट है उसमें क्या क्या प्रेजेंट है, उसमें आपका माइटोकॉन्ड्रिया प्रेजेंट है, ट्यूब्यूल्स प्रेजेंट है, न्यूक्लियस प्रेजेंट है, एपिकल कैप प्रेजेंट है, माइक्रोट्यूब्यूल्स ऑफ पेलिकल प्रेजेंट है, और इसमें नीचे एक खुला हुआ पार्ट है या फिर एक पोर है, छिद्र है जिसे बोलते हैं, उसे बोल रहे हैं हम माइक्रोपाइल, MICROPYLE। ठीक है, तो अगर आपका आता है प्लाज्मोडियम के स्पोरोजाइट का इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी तो आपको ये डायग्राम ड्रॉ करके आना है और लेबलिंग अच्छे से करनी है। अगर हिंदी में लिख रहे हो तो सभी नेम हिंदी में होने चाहिए, और अगर इंग्लिश में कर रहे हो तो सभी नेम इंग्लिश में होने चाहिए। ये हो गया आपके इस चैप्टर के शॉर्ट नोट कंप्लीट और चैप्टर कंप्लीट। मैं एक बार एक्सप्लेन कर देती हूँ कि वंशागत रोग और संक्रामक रोग क्या है। वंशागत रोग आप ऐसे याद रखो कि जो जनरेशन टू जनरेशन पहुँच रहे हैं, ठीक है, एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में पहुँच रहे हैं, वो कहला रहे हैं वंशागत रोग। संक्रामक रोग जो किसी एक पर्सन से दूसरे पर्सन में फैल रहे हैं किसी भी जीवाणु द्वारा, ठीक है, रोगाणु द्वारा, उसको बोल रहे हैं हम संक्रामक रोग। रूमेटिक हृदय रोग क्या है, रूमेटिक डिजीज़ में क्या हो रहा है, ये हो रहा है हमारा स्ट्रेप्टोकोकस के कारण, जिसमें हमारा जो हृदय है उसके जो कपाट मीन्स वॉल्व हैं वो डिस्ट्रॉय हो रहे हैं। नेक्स्ट था मेटास्टेटिस। तो मेटास्टेटिस क्या है कि जो कैंसर की सेल्स हैं वो एक टिश्यू से दूसरी टिश्यू में पहुंच रही हैं, ठीक है, एक टिश्यू से दूसरे टिश्यू में पहुंच रही हैं और क्या बना रही हैं, सेकेंडरी ट्यूमर बना रही हैं। इस पूरी प्रोसेस को ही क्या कह रहे हैं हम, मेटास्टेटिस। आपको रूमेटिक और मेटास्टेटिस बिल्कुल रटे होने चाहिए कि जब हृदय के हमारे वॉल्व नष्ट हो रहे हैं, डिस्ट्रॉय हो रहे हैं, तो ये डिजीज़ कहला रही है रूमेटिक हृदय रोग जो स्ट्रेप्टोकोकस से हो रही है। मेटास्टेटिस जब कैंसर सेल एक टिश्यू से दूसरे टिश्यू में जा रही हैं, सेकेंडरी ट्यूमर में चेंज हो रही हैं, इस प्रोसेस को बोल रहे हैं मेटास्टेटिस। फिर प्लाज्मोडियम का आपका स्ट्रक्चर है स्पोरोजाइट का, और इसमें कुछ टर्म्स आएंगे जैसे माइटोकॉन्ड्रिया, न्यूक्लियस, ये मैं आपको पढ़ा चुकी हूँ। तो अगर आप मेरे चैनल पे फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं तो आप प्लेलिस्ट चेक कर लो, आपको बायो के बहुत सारे चैप्टर मिल जाएंगे। अगर आपको माइटोकॉन्ड्रिया पढ़ना है, न्यूक्लियस पढ़ना है, ठीक है, टाइफाइड पढ़ना है, पीलिया पढ़ना है, या फिर हीमोफीलिया दांत कोशिका, तो आप एक बार सभी प्लेलिस्ट चेक कर लीजिए। और जो हीमोफीलिया और दांत कोशिका है वो चैप्टर मैंने लिख ही दिया है, इस चैप्टर की जो प्लेलिस्ट है उसमें मिलेगा। वंशागति का गुणसूत्रीय आधार एवं मानव अनुवांशिकी, ठीक है। तो ये चैप्टर हमारा हो गया कंप्लीट क्लास 12th का ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज़, मानव स्वास्थ्य एवं रोग। अब हम न्यू चैप्टर स्टार्ट करेंगे, ओके। तो स्टूडेंट्स अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो मेक श्योर वीडियो को लाइक करो, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करो, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो। थैंक यू।